तो आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? क्या आप 8 घंटे या उससे ज़्यादा पढ़ पाते हैं? या एक साथ बैठ के आप कितने घंटे पढ़ाई कर पाते हैं? तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको 8 घंटे से ज़्यादा बैठ के पढ़ना है तो कौन से तरीके हैं जो आप अपना सकते हैं। मैं आपको कुछ तरीके बताने वाला हूँ, जो तरीके अगर आप अपनाएंगे तो आप 8 घंटे से ज़्यादा बैठ के पढ़ भी लेंगे और आपको थकान भी नहीं लगेगी। और ये साइंटिफिक तरीके जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये पढ़ाई में इस्तेमाल करो। आज के वक्त में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि सबके पास सिमिलर मटेरियल है, सबके पास सिमिलर कोचिंग है। सेम मैं नेट जैव की बातें करूं, एसएससी की बातें करूं, सब सिमिलर मटेरियल यूज करते हो। इंडियन पॉलिटी स्टैंडर्ड किताब सबके पास सिमिलर करते हैं, सबके पास सिमिलर किताबें होती हैं। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होता है, लेकिन फर्क यहाँ पे होता है कि जो स्ट्रेटजी आप अपनाते हैं एग्जाम को निकालने का, पढ़ने का तरीका, वहीं से जो टॉपर्स हैं और बाकी लोग जो हैं उनमें फ़र्क बनता है। तो वो जानने की कोशिश करते हैं कि टॉपर्स कौन से ऐसे तरीके अपनाते हैं जो कि साइंटिफिक भी हैं, और अगर आप वो तरीके अपनाते हैं तो आपके पढ़ाई के टेक्निक में फ़र्क पड़ेगा। वो वीडियो जो मेरा बहुत ज़्यादा चल रहा है हाउ टू रीड बुक्स वाला, वो भी कनेक्ट करने की कोशिश करना, रिवीजन वाला जो वीडियो है वो कनेक्ट करने की कोशिश करना, और इसको देखते हैं कि कैसे आप ज़्यादा बेहतर पढ़ पाएंगे। अब एक चीज़ पढ़ाई के बारे में आपको बता दूं कि आपका ब्रेन पूरे टाइम बराबर फंक्शन नहीं करता, हर वक्त वो प्रोडक्टिव बराबर लेवल पे नहीं होता। कुछ टाइम वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, कुछ टाइम कम प्रोडक्टिव होता है। आपको हमेशा प्रोडक्टिविटी के हिसाब से प्लान करना है कि कुछ चीज़ें होती हैं ज़्यादा। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपका कुछ वक्त ज़्यादा कीमती है, कुछ वक्त कम कीमती है, तो अगर आप सोना बेचने जाएंगे तो आप उसको महंगा बेचना चाहेंगे, कुछ वैसी चीज़ खरीदना चाहेंगे जो सोने की औकात की हो। चांदी बेचने जाएंगे तो कुछ अलग खरीदने। तो वक्त के साथ भी है, आपका कुछ पीक टाइम होता है, कुछ टाइम होता है जो उससे कम प्रोडक्टिव होता है, तो आपको उस हिसाब से प्लान करना है। लेकिन वो प्लानिंग के बाद भी अगर आप टाइम टेबल सही से प्लान कर लेते हैं, टाइम टेबल प्लानिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, एक और वीडियो मैं बना दूंगा, तो आपको कुछ टेक्निक्स यूज करनी है। उनमें से एक टेक्निक है जिसे हम बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। अब ये टेक्निक क्या कहती है कि कोई भी इंसान बहुत फोकस या बहुत मैक्सिमम कंसंट्रेशन के साथ 30 मिनट के बियॉन्ड या 25 मिनट के बियॉन्ड काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको एक ब्रेक की जरूरत पड़ेगी। तो ये बताता है कि आपको 25 मिनट पढ़ना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है, और इसी तरह का 4 साइकिल कम से कम लेना है। और इस 4 साइकिल में लगभग आपके 15 से 30 मिनट का ब्रेक होगा, और आप लगभग 100 मिनट पढ़ लेंगे। और ये वर्क करता है। ये इस वजह से मैं बता रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया आपको यूज करना होता है और आपके ब्रेन को आपको कन्विंस करना होता है कि उसने अगर मेहनत करी तो आप उसको क्या रिवार्ड देंगे। तो ये टेक्निक बहुत वर्क कर रही है, क्योंकि आजकल हम लोग का जो कंसंट्रेशन है वो ऐसा नहीं है कि हम 3 घंटे एक साथ बैठ पाएंगे। तो ये टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। ब्रेक में यूज कर लें कि आप 25 मिनट पढ़ते हैं, फिर 5 मिनट जाके चाय पी के आते हैं, फिर 5 मिनट कभी फोन चला के आते हैं, फिर 5 मिनट किसी इंसान से बात करके आते हैं। तो 25 मिनट की जो मेहनत है, जहां पे आपने बहुत फोकस से कोई काम करा है, उसका रिवार्ड आप अपने ब्रेन को, पर्सनालिटी को चाय के साथ दे सकते हैं, किसी इंसान के साथ दे सकते हैं, वॉक के साथ दे सकते हैं, मतलब कोई भी काम जो आपको पसंद है उसको ब्रेक लेंगे, ब्रेन फिर से रिवर्स आ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, फिर उसका पढ़ने का मन करेगा। तो वैसे ही है कि खाना आप तभी खाते हैं जब आपको भूख लगी है। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मेंटल जो फैटिग है वो बहुत नहीं होता है, आप बच जाते हैं, क्योंकि बहुत बार आप 2-3 घंटे लगातार बैठते हैं और आप प्रोडक्टिव नहीं होते, सिर्फ बैठे रहते हैं कि यार मैं 3 घंटे पढ़ाई करा, लेकिन क्या आप उसको रिटेन कर पाए, क्या वो चीज़ें याद हो पाई। बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ, 10 घंटे पढ़ता हूँ, याद नहीं होता। उस वजह से क्योंकि आप ऐसी तकनीक नहीं आ पाते, क्योंकि पूरे टाइम खेलने का मतलब नहीं, रन भी बनाना है आपको। क्या आप रिवाइज कर रहे थे तो आपको याद हो रहा था, नहीं हो रहा था? वो इस वजह से है क्योंकि आपका ब्रेन थक गया था, उसका काम करने का मन नहीं कर रहा था, आप उसको जबरदस्ती करा रहे थे। तो जबरदस्ती नहीं करना, ये वाली टेक्निक इस्तेमाल करना है। दूसरा एक तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं डीप वर्क ब्लॉक्स, कि अपनी लाइफ के 2-3 घंटे आपके ऐसे होने चाहिए जहां जो भी काम आपकी प्रायोरिटी पे है केवल वही करना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन के लिए 2-3 घंटे एकदम सॉलिड होने चाहिए, कोई भी दूसरा काम नहीं। जैसे आप योगी लोगों को देखते हैं, वो साधना में लिप्त रहते हैं तो क्या करते हैं, वो खो जाते हैं, दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं होता। तो आपकी लाइफ में 2-3 घंटे सुबह के ऐसे होने चाहिए या लेट नाइट ऐसे होने चाहिए जो डिस्ट्रैक्शन फ्री हो, जहां कोई भी दूसरा काम ना करें आप पढ़ाई छोड़ के, या जो भी काम कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, केवल वही काम करें। जो भी फोन है, नोटिफिकेशन है, लोग हैं, उनको थोड़ा दूर रखो और ये काम करने की कोशिश करो। न्यूपोर्ट करके एक राइटर हैं, उन्होंने ये आइडिया दिया है और बहुत वर्क करता है। जो भी लोग, बड़े लोग होते हैं जो लाइफ में बहुत सफल होते हैं, वो ये चीज़ यूज करते हैं कि जिंदगी के और लाइफ के डेली कम से कम 2-3 घंटे वो उस काम में डिवोट करते हैं जो वो करना चाहते हैं। और कभी देखना कि सुबह अकेले में बैठ के जब कोई नहीं उठा है, आप पढ़ने की कोशिश करना, रिवाइज करने की कोशिश करना, वो ब्रेन में बहुत जल्दी पिक होता है। तो ये आपको यूज करना है। डीप वर्क मतलब कि उस काम में पूरी तरह से तल्लीन हो जाना, खो जाना। और ये अगर आप करना सीख जाएंगे तो कहीं ना कहीं रिवीजन वाले टाइम को आप बहुत अच्छा यूज कर पाएंगे, और रिवीजन आपका होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सारी चीजें जो साइकिल है वो चलने लग जाएगा। तीसरा तरीका है नो मल्टीटास्किंग का।
अब मल्टीटास्किंग क्या करता है? मल्टीटास्किंग आपके ब्रेन को लगातार अलग अलग सिग्नल दे रहा होता है कि आप पढ़ने जा रहे हैं, फिर कोई और काम कर दिया। अब खाने के बारे में लेने की कोशिश करो, आप कुछ खाना पसंद करते हैं, मान लीजिए कि आपको सेब पसंद है। अब मैंने उसमें 50 फल रख दिए, सेब खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो आपको सेब का कंप्लीट टेस्ट नहीं मिल पाएगा। अगर आपको सेब का कंप्लीट टेस्ट लेना है तो आपको केवल सेब खाना है। पढ़ाई के साथ भी है कि बहुत बच्चे फोन भी चलाएंगे, बात भी कर रहे होंगे, फिर एक टॉपिक निकालेंगे, दूसरा टॉपिक निकालेंगे, वो नहीं करना है। एक समय में एक टॉपिक पढ़ने की कोशिश करो, कम से कम आधा घंटा। मल्टीटास्क मत करो, और भी काम करने की कोशिश मत करो। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो, और टॉपिक्स के बीच में स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हो। मान लो आपने आधा घंटा पॉलिटी पढ़ा, बोर हो गए, दूसरा टॉपिक उठा लिया। लेकिन एक साथ नहीं कि अच्छा एक पेज इधर का पढ़ूंगा, एक पेज इधर का पढ़ूंगा, ये करने की कोशिश करोगे बिल्कुल, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो कंपार्टमेंट बनाता है, वो ब्लॉक्स बनाता है कि अच्छा ये वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ रखनी है, ये वाली यहाँ पे रखनी है। अब आपने क्या कहा कि अच्छा ये वाली यहाँ रखो, फिर ये वाली यहाँ रखो, फिर यहाँ रखो, तो ब्रेन तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, पूरे टाइम वो इन्फॉर्मेशन इधर से उधर ही करेगा। जैसे आप कभी लूडो खेलोगे, चेस खेलोगे, पूरे टाइम इधर से उठा के इधर इधर करते रहोगे, आप खुद कंफ्यूज रहोगे। तो ब्रेन भी वो चीजें पिक नहीं कर पाता है, फिर वो सही चीजों को स्टोर नहीं करेगा। और अगर स्टोर भी करेगा तो इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से करेगा कि जब भी आपको जरूरत होगी वो इन्फॉर्मेशन आप नहीं निकाल पाएंगे। ब्रेन का फंक्शनिंग तो आपको पता है ना, कि आपका ब्रेन कोई भी इन्फॉर्मेशन लेता है, उसको कोड में बदलता है, उसको सही जगह स्टोर करता है। जब आप एग्जाम में जाते हैं, ब्रेन उनसे बोलता है कि भाई हमको इन्फॉर्मेशन दो। अगर आपने सही से स्टोरेज करा है, आप वहां से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, एग्जाम में यूज कर लेते हैं। आपने उनको इधर बितर करके रखा हुआ है, सामान अगर इधर उधर फेंका हुआ है, कल आपको चाहिए कि चलो ठीक है खाना बनाना है, आपने आटा कहीं रखा है, चावल कहीं रखा है, और सब मिक्स कर रखा है, आपको दिख रहा है। मसालों के साथ होता है, कभी किचन में जाके मसाले सर्च करना कि जीरा कहाँ है, धनिया कहाँ है, ये कहाँ है। तो अगर क्लियर लिखा हुआ है कि जीरा है, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर क्लियर नहीं है तो फिर आप खोजते रह जाओगे, 10-15 मिनट आपका लगेगा। वही ब्रेन के साथ होता है। तो अगर आप मल्टीटास्किंग करेंगे तो वही मिक्सअप हो जाता है, फिर वो याद नहीं रहता। फिर चौथा जो तरीका है वो माइंड रिफ्रेशर का है, कि आपका ब्रेन जो है ना वो रेगुलर रिफ्रेशमेंट मांगता है। वहां पे कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जब याद करते हैं, तो ब्रेन आपका फ्रेश रहे, हमेशा ताजा रहे, हमेशा पढ़ना चाहे, तो उसके लिए हमेशा उसको रिफ्रेशमेंट दो। एक तरीका होता है 90 से 120 मिनट्स तक का, 2 घंटे का एक टाइम होता है। और उस टाइम को अगर आपने यूज कर लिया है, जो कि 4 ब्लॉक में बांट के आप यूज कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा ब्रेक लेना है। आप जाके थोड़ी दूर वॉक करके आओ, 10-15 मिनट का ब्रेक लो, फिर काम करने की कोशिश करो। और वर्क करता है तो हमेशा ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी, कि आपके ब्रेन में ब्लड पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, आप बिना खून के ही उसको दौड़ाए हुए हैं। जैसे कूलर कभी चला दो और आप पानी ना चलाओ, तो जैसे होता है ना कि आपको आपका कूलर खराब होने की संभावना रहती है, या गाड़ी बहुत चला रहे हो उसमें ग्रीस नहीं देते हो, वैसे ब्रेन भी होता है। तो ब्रेन के साथ ये आपको नहीं करना है, आपको उसको रेगुलर पानी देना है, हाइड्रेट करना है, ब्लड सर्कुलेशन सही करना है, और वॉक किया करो। जब भी आपको ब्रेक लेना है, वॉक से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। लाइब्रेरी ऐसी जगह बनाओ जहाँ पे कोई आसपास पार्क हो, तुरंत उतरे, तुरंत वॉक कर रहे हैं, कोई गाना लगा लिया, ब्रेक लिया, फिर आए, फिर पढ़ाई शुरू करी, और इस तरह से आप थकोगे भी नहीं, और आपको लगेगा भी नहीं कि आप पढ़ रहे हो। बहुत बच्चों को मैं देखता हूँ, एक बार बैठ जाते हैं, उनको लगता है कि मैं 5 घंटे लगातार पढ़ूंगा। वो सही तरीका नहीं है। आपको किसी को साबित नहीं करना, आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आपको उसको याद करना है, एग्जाम में यूज करना है। आप जितना फ्रेश रहेंगे उतना याद रहेगा। तो माइंड को हमेशा फ्रेश रखो, प्रॉब्लम में डालने की जरूरत नहीं है, बहुत ऐसे फील करने की जरूरत नहीं कि मैंने 10 घंटा पढ़ लिया। गोल 10 घंटा पढ़ना नहीं है। अगर आप 1 घंटे में 10 घंटे के बराबर काम कर लेते हैं तो काम हो जाता है। तो कुछ प्लेयर होते हैं जो 10 गेंद में हाफ सेंचुरी मार लेते हैं, कुछ 100 गेंद लेते हैं। तो गोल है हाफ सेंचुरी या सेंचुरी मारना, गोल गेंद खेलना नहीं है। तो टाइम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो करना चाह रहे हैं वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। फिर स्टडी रिचुअल्स के बारे में मैंने पहले ही बताया है आपको, कि डिसिप्लिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप मोटिवेशन और डिसिप्लिन में चूज करने की कोशिश करते हैं, आपको एक टाइम टेबल, ये नहीं कि मैं सुबह यही पढ़ूंगा, यही सब्जेक्ट पढ़ूंगा। एक होना चाहिए कि आप लगभग कब उठते हैं, कब लाइब्रेरी जाते हैं, कब खाना खाने की कोशिश करते हैं, वो होना चाहिए। आपकी किताबें कहाँ पे हैं, पता लगे कि आपको कोई चीज़ पढ़ना है, अब आप डेस्क लगाने की कोशिश करें, पता लगे आपके पास अब टाइम ही नहीं है, पता लगे आपका कोई दोस्त आ गया। तो इसको एक डिसिप्लिन तरीके से आपको अरेंज करना है, जहाँ पे आपकी किताबें एक जगह पे हों, टाइम के बारे में पता हो। पता लगे अब आपका लाइब्रेरी में पढ़ने का मन कर रहा है तो आप आज जाएंगे, लाइब्रेरी में एडमिशन कराएंगे। फिर मन कर रहा है घर में पढ़ने का, तो एक फिक्स जगह बनाओ कि कहाँ आप पढ़ोगे, कहाँ कंफर्टेबल हो। कभी कभी ब्रेक ले सकते हो, लेकिन पूरे टाइम हर दिन नहीं बदलो कि एक दिन घर में पढ़ रहे हो, एक दिन लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो। फिर ऐसे करोगे तो याद नहीं होगा और चीज़ें सही नहीं होंगी। तो एक सही रिचुअल बनाओ अपना, कि वो काम वहीं जाके करोगे आप, और जिस तरह से आप बनाओगे वो वर्क करेगा। आपको नोट्स कैसे बनाना है, आप किस माहौल में पढ़ना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप डिफाइन करें, और आप अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और आप 8+ क्या कह रहा हूँ मैं, अगर मुझे पढ़ना है तो मैं 10 से 12 घंटे पढ़ लेता हूँ ऐसे। उसका बड़ा रीज़न है कि मैं कभी फील ही नहीं होने देता अपने ब्रेन को कि मैं 10 से 12 घंटे काम कर रहा हूँ। आप अपने ब्रेन को थकाओगे तभी जब आप उसको मनोरंजन नहीं दोगे यार। बीच में ब्रेक लो, वॉक करके आओ, कुछ खा के आओ, उसको लगा यार क्या ट्रीट करा संदीप ने मुझे। आप अपने ब्रेन को अच्छा ट्रीट करो, ब्रेन आपको ट्रीट करेगा। ये सिंपल गेम है, गिव एंड टेक है, इसमें कुछ ज़्यादा साइंस नहीं है। अब छठवां जो तरीका है
वो है इन्वायरमेंट कंट्रोल का। इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा आपको बोला है कि केवल मोटिवेशन से पढ़ाई नहीं होती, कि आपके अंदर मोटिवेशन आ गया कि आपको पढ़ना है, फिर आप पढ़ना शुरू कर दोगे। हर दिन मोटिवेशन डिमांड करोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। 10 में से केवल 3 दिन 4 दिन मोटिवेशन चाहिए होगा, फिर आप हमेशा डिपेंडेंट रहोगे कि यार आज मोटिवेशन नहीं आया, नहीं पढ़ेंगे, आपकी रिदम ब्रेक हो जाएगी, कुछ काम नहीं कर पाओगे। हमेशा इन्वायरमेंट बनाओ। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो लाइब्रेरी जाना पसंद करते हैं। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो पढ़ाई ही करते हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो। अगर आप जिम करते हो तो जिम वालों को रखो कि क्या भाई आज संदीप जिम नहीं गए तो आप जिम जाना शुरू करेंगे। क्या संदीप आज लाइब्रेरी नहीं चल रहा हो तो मैं लाइब्रेरी जाना शुरू कर दूंगा। तो अपने आसपास लोगों को रखो, फिर अपना माहौल बनाओ। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था चिप्स को लेके, कि अगर आपको भूख लगी है और आपके रूम में 2 ऑप्शन है, अगर आपने रूम में केवल चिप्स रख रखे हैं, आपको भूख लगेगी, आप कितने भी अच्छे इंसान हो, कितने भी हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं, 10 में से 2 बार 4 बार चांस बनेगा कि आप चिप्स खाएंगे। लेकिन अगर आपके रूम पे सेब रखा हुआ है, कोई हेल्दी चीज़ रखी है, तो 10 में से 9 बार चांस है कि आप सेब खाएँगे भूख लगने पे। तो आपको माहौल बनाना है कि कैसे आप बेहतर तरीके से अपने एनवायरनमेंट का यूज़ कर पाते हैं, और अगर आप ये 6 तरीके अपनाते हैं, तो आप बहुत आसानी से 8 घंटे से ज़्यादा पढ़ पाएँगे। ये सारे तरीके इस्तेमाल करने की कोशिश करो। पोमोडोरो टेक्निक हो गई, डीप वर्क वाला हो गया, मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, या अगर हम बात करें माइंड रिफ्रेशर के बारे में, या स्टडी रिचुअल के बारे में, या एनवायरनमेंट के बारे में, ये सारी चीज़ें यूज़ करने की कोशिश करो और इफ़िशियंसी पे फ़र्क पड़ता है। मैं लगभग 6 महीने से इसी तरह के बहुत तरह के वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर आपकी चीज़ें मैं पालन कर रहा हूँ और मेरी ज़िंदगी में फ़र्क आ रहा है, पढ़ाई में फ़र्क आ रहा है। तो ये चीज़ें वर्क करती हैं, आपको सही से इसको प्लान करना है, सही से अपनाना है, और आपको कमेंट करके बताना है अभी कि आप कितने घंटे पढ़ते हो। क्या आप 8 घंटे पढ़ते हो? कहाँ पढ़ते हो वो कमेंट करके बताओ, और कौन-सा एग्ज़ाम आप टारगेट कर रहे हो वो भी बताने की कोशिश करो। तो इस वीडियो में इतना ही। लगातार हम लोग ऐसे वीडियोज़ लाते रहेंगे। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में कनेक्ट करने की कोशिश करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और मेंबरशिप लेने की कोशिश करो, जहाँ पे इन चीज़ों के बारे में हम और डिटेल से बात करेंगे। लगभग आधे घंटे के वीडियोज़ होंगे जहाँ और छोटे तरीके से और डिटेल तरीके से हम बातें करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। लगातार बने रहो।